जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है आपके YouTube चैनल सिसियन इंग्लिश में। मेरा नाम है रिशु और मैं आप सभी को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ। ये जो सीरीज़ चल रहा है, इस सीरीज़ का नाम है ब्लैक बुक वोकैबुलरी सीरीज। इस सीरीज़ के अंदर हम देख रहे थे ऑल इडियम्स आस्क्ड इन SSC एग्ज़ाम्स टिल फरवरी 2023 तक के। ठीक है, तो आइए हम आगे अब देखें और आगे की बातें हम करें। तो जस्ट अ मिनट। चलिए आगे के हम देखने वाले हैं आज 351 से लेकर के 400 तक के इडियम्स। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हमारा 351 नंबर कहता है कैप इन हैंड। कैप इन हैंड कहने का मतलब क्या होता है तो इन अ रिस्पेक्टफुल मैनर, मतलब आप बहुत ही रिस्पेक्ट के साथ किसी से पेश आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आपने अपने जो टोपी पहन रखी थी, आपने वो टोपी कहाँ ले लिया है, हाथ में ले लिया है। ठीक है, तो हाथ में अगर आपने टोपी ले रखा है तो इसका मतलब क्या होता है कि आप किसी से बिल्कुल ही रिस्पेक्टफुल मैनर में पेश आ रहे हैं। इसी को कहते हैं सम्मानजनक तरीके से। ठीक है, नेक्स्ट कहता है कैपिटल पनिशमेंट। कैपिटल पनिशमेंट मतलब आपको एक ऐसी पनिशमेंट दी गई है जो कैपिटल में, कैपिटल मतलब राजधानी में। इसका मतलब क्या है कि आपको फांसी की सज़ा दी गई है। फांसी की सज़ा मतलब क्या, या फिर आप फांसी की सज़ा नहीं कह सकते, आप कह सकते कि आपको मृत्यु दंड दी गई है। ठीक है, आपको मृत्यु दंड दी गई है। नेक्स्ट है कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब होता है किसी चीज़ को कंटिन्यू रखना, किसी चीज़ को जारी रखना। नेक्स्ट हमारा 354 नंबर का वो कहते हैं कैरी ऑन। कैरी आउट का मतलब होता है, कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना। कैरी आउट का मतलब होता है टू कंप्लीट समथिंग, मतलब किसी चीज़ को पूरा करना, एक्सिक्यूट करना। ठीक है, पूरा करना। नेक्स्ट कैरी द बॉल। कैरी द बॉल कहने का मतलब क्या होता है, बी इंचार्ज। इसका मतलब होता है कि अब आप वहाँ के क्या बन गए हैं, इंचार्ज बन गए। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि अब आप इस बॉल को कहाँ फेंकते हैं, कहाँ क्या करते हैं। मतलब कैरी द बॉल कहने का मतलब क्या होता है कि आप उसके लिए अकाउंटेबल हो चुके हैं, मतलब जिम्मेदारी संभाल चुके हैं आप। नेक्स्ट वर्ड हमारा कैरी द कैन। कैरी द कैन कहने का मतलब क्या होता है, टू टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सम मिसडेमेनियर। इसका मतलब क्या होता है कि किसी ने कोई गलती की हो, उसकी आप क्या कर रहे हैं, जिम्मेवारी ले रहे हैं। तो उसी को हम कहते हैं कैरी द कैन। अभी आपने देखो कैरी से हमने कितने पढ़े, बहुत सारे कैरी से, लेकिन अभी पहला हमने पढ़ा था कैरी ऑन। कैरी ऑन का मतलब क्या होता है, जारी रखना। ठीक है, फिर हमने पढ़ा कैरी आउट। कैरी आउट का मतलब क्या होता है, कंप्लीट समथिंग। फिर हमने पढ़ा कैरी द बॉल। कैरी द बॉल कहने का मतलब क्या होता है, आपने किसी चीज़ की जिम्मेवारी ले ली, अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको क्या करना है। फिर कहते हैं कैरी द कैन। कैरी द कैन कहने का मतलब क्या है कि किसी ने कोई गलती की है, उसकी जिम्मेवारी आप अपने मत्थे ले रहे हैं, अपने सर पे ले रहे हैं। नेक्स्ट है कॉल द डी, सॉरी कैरी द डी। कैरी द डे कहने का मतलब क्या होता है, विन अ विक्ट्री। विन अ विक्ट्री कहने का मतलब क्या है, जीत हासिल करना, जीत हासिल करना। नेक्स्ट है कैरी वेट। कैरी वेट कहने का क्या मतलब है, बी इम्पॉर्टेंट। बी इम्पॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होना। नेक्स्ट है कार्व आउट नाइस। कार्व आउट नाइस, इसका मतलब क्या होता है, डेवलप्ड अ स्पेसिफिक पोजीशन फॉर हिमसेल्फ। इसका मतलब होता है अपने लिए एक विशिष्ट स्थान बनाना। ठीक है, नेक्स्ट है कैश स्ट्रैप्ड। कैश स्ट्रैप्ड कहने का मतलब होता है कि आपके पास पैसे नहीं है, पैसे की आपकी बिल्कुल बदहाली चल रही है, मतलब आपके पास पैसे की तंगी चल रही है। तो पैसे की तंगी को ही हम कहते हैं कैश स्ट्रैप्ड, मतलब इम्पोवरिस्ड है ना। हाँ, वही मैं सोच रहा था इम्प्रोवाइज्ड कहाँ से आ गया, इम्पोवरिस्ड। इसका मतलब क्या होता है, पॉवरिस्ट का मतलब होता है गरीब, उसी से लिया जाता है, मतलब आपके पास पैसे नहीं है। नेक्स्ट कहता है कास्ट अ स्लर अपॉन। कास्ट अ स्लर अपॉन, इसका मतलब होता है डैमेज। डैमेज मतलब क्या होता है कि आप इसे कह सकते हैं किसी को आप क्या कह रहे हैं, कलंकित कर रहे हैं, मतलब उसको बदनाम कर रहे हैं, इस तरीके से आप कह सकते हैं। ठीक है, डैमेज मतलब वो मत समझिएगा कि क्षति करना, नुकसान पहुंचाना, वो नहीं है, बदनाम करना। ठीक है, नेक्स्ट कास्ट असाइड। कास्ट असाइड कहने का मतलब क्या होता है, तो कास्ट असाइड कहने का मतलब होता है टू रिजेक्ट। ठीक है, रिजेक्ट मतलब बेकार समझ करके छोड़ देना। नेक्स्ट है कास्टिंग पर्ल्स बिफोर स्वाइन। इसका मतलब क्या होता है कि आपने सुना हुआ कहते हुए किसी को कि भैंस के आगे बीन बजाना। इसका मतलब होता है ऑफरिंग गुड थिंग्स टू अनडिजर्विंग पीपल, कि जिसको उस चीज़ की अहमियत नहीं पता है, उसे उस चीज़ को आप क्या कह रहे हैं, तो उस चीज़ को आप उसे दे रहे हैं।
तो उसे ही कहते हैं कास्टिंग पल्स बिफोर स्वाइन। नेक्स्ट है कैटनैप। कैटनैप कहने का मतलब क्या होता है, बहुत छोटा सा नींद लेना, ठीक है, बहुत छोटा सा नींद लेना। जैसे देखें लिखा हुआ है टू हैव डिस्टर्ब्ड स्लीप, मतलब आप ढंग से नहीं सो रहे हैं, डिस्टर्ब्ड होकर के सो रहे हैं, तो उसे कहते हैं कैटनैप या ब्रीफ स्लीप, मतलब छोटा सा एक नींद लेना। फिर कहते हैं कैट्स पॉ। कैट्स पॉ बहुत ही अच्छा है। कैट्स पॉ क्या करने का क्या मतलब कि अ पर्सन यूज एज अ टूल बाई अनदर, कि आपने वो नहीं किया है लेकिन वो किसी ने, जैसे आपने एक बिल्ली और मंकी की कहानी सुनी होगी, बंदर की, कि क्या होता था कि एक किसान था, उसके पास 2 बिल्लियाँ थीं और एक मंकी था। तो उसके पास कुछ मूंगफली थी। मूंगफली क्या करता है कि वो रख करके जाता है, मतलब आग में, क्योंकि उस टाइम आग में ही उसको पकाया जाता था, आग में वो डाल करके गया और जाते ही बंदर ने दिमाग लगाया, उन्होंने कहा बिल्ली से कि बिल्ली तुम अपने पंजों से, कैट के पाँव से, पंजे से उसे खींच करके दो कि मिल करके हम लोग सब लोग खाएंगे। उन्होंने खींचे, सब वहाँ से आग में से निकाले। आग में से निकालने के बाद देखा कि निकाल लिए वो दोनों बिल्लियों ने मिल करके। बिल्ली निकालने के बाद फिर देखता है कि बंदर सब कुछ खा गया। फिर आता है किसान, तो देखता है कि भाई किसने खा गए सारे मूंगफली। तो वो किसान देखता है, तो बंदर बोलता है कि तुम चेक कर लो किसके हाथ लेटे हुए हैं, किसके पैर लेटे हुए हैं। तो देखता है कि बिल्ली के पैर लेटे हुए हैं, तो पता चल जाता है कि बिल्ली ने खाई हो। तो उस बंदर ने क्या किया, अपना काम निकाला, उसको बिल्ली को अपने टूल्स की तरह बना करके। तब से ये कैट्स पॉ स्टार्ट हुआ है कहना। कहता है कि अ पर्सन यूज एज अ टूल बाय अनदर, एक व्यक्ति का दूसरे द्वारा उपयोग किया जाना। नेक्स्ट है कैच, ठीक है, कैच। कैच 22, बेसिकली ये कैच नहीं, कैच 22 है। कैच 22 कहने का मतलब क्या होता है कि अ पार्टिकुलर सिचुएशन इन विच वन कैन नॉट डू एनीथिंग, एक ऐसा सिचुएशन पार्टिकुलर जिसमें एक इंसान कुछ कर नहीं सकता, तो उसे कहते हैं कैच 22, ऐसी स्थिति जिसमें कुछ नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है कैच और टार्टर। कैच और टार्टर कहने का मतलब क्या होता है, टू डील विथ अ पर्सन हु इज़ मोर देन वंस मैच, ठीक है, कि जितना आप, मतलब कि जितनी आपकी ताकत है, आपसे ज़्यादा बलवान मिल जाना है, क्या कहलाता है, कैच और टार्टर, ठीक है। नेक्स्ट है कैच रेड हैंडेड। कैच रेड हैंडेड कहने का मतलब होता है कि जब आप कोई गलत काम कर रहे हो, इलीगल चीज़ें कर रहे हो, उसी टाइम आपको किसी ने पकड़ लिया हो, तो उसे कहते हैं कि रंगे हाथों पकड़ा गया, ठीक है। नेक्स्ट है कैच टाइम बाई फायरलॉक, ठीक है। कैच टाइम बाई फायरलॉक कहने का मतलब क्या होता है कि कोई मौका मिला, उस मौके का आपने क्या किया, फ़ायदा उठा लिया, तो अवसर का लाभ उठाना या फिर सीज अपॉर्चुनिटी भी कहते हैं हम इसको। नेक्स्ट है कैट्स विस्कर। कैट विस्कर कहने का मतलब क्या होता है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव, मतलब बहुत ज़्यादा प्रभावशाली, ठीक है, टू बी हाईली इम्प्रेसिव। नेक्स्ट है चेंज फॉर द बेटर। चेंज फॉर द बेटर कहने का मतलब क्या होता है, एन इम्प्रूवमेंट इन द सिचुएशन, की जो सिचुएशन पहले थी उसमें से अब क्या हुआ है, तो अब बेहतर हुआ है। नेक्स्ट कहता है चेंज हैंड्स। चेंज हैंड्स कहने का मतलब क्या होता है, तो पास फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर, एक इंसान से दूसरे इंसान के पास पास करना, मतलब जाना, क्या कहलाता है, तो उसे कहते हैं चेंज हैंड्स। नेक्स्ट कहता है चेंज्ड कलर। चेंज कलर्स, इसका मतलब क्या होता है, टर्न पेल। टर्न पेल, पीला पड़ जाना, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड कहलाता है चैप्टर एंड वर्स। चैप्टर एंड वर्स कहने का मतलब क्या होता है, प्रोवाइडेड माइन्यूट डिटेल्स, मतलब छोटी से छोटी डिटेल्स प्रोवाइड करना ही क्या कहलाता है, चैप्टर एंड वर्स, मतलब कि पूर्ण सटीक जानकारी देना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है चार्ली हॉर्स। चार्ली हॉर्स कहने का मतलब क्या होता है कि हाथ पैर में ऐंठन या फिर जकड़न, ठीक है। क्रैम्प नहीं कहते, क्रैम्प पड़ गया, उसका मतलब क्या होता है, चार्ली हॉर्स। नेक्स्ट वर्ड है चेज रेनबोज। चेज रेनबोज, चेज मतलब क्या होता है, पीछा करना, और रेनबोज मतलब क्या जानते होंगे आप, इंद्रधनुष। अब इंद्रधनुष की पीछा कर रहे हैं आप, बताइए कभी पीछा हो पाएगा, इसका मतलब आप फालतू में पीछा कर रहे हैं, आप फालतू में अपनी एनर्जी लगा रहे हैं। तो क्या है कि टू परसू अनरियलिस्टिक गोल्स, कि आपने कुछ ऐसे गोल्स बना रखे हैं, ऐसे गोल्स की तैयारी कर रहे हैं जो अनरियलिस्टिक है, मतलब उसका कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है, मतलब अवास्तविक लक्ष्यों का पीछा करना। नेक्स्ट कहता है चिक बाई जॉल। चिक बाई जॉल कहने का मतलब क्या होता है, वेरी क्लोज टुगेदर, मतलब एक साथ क्या है, बिल्कुल आसपास है, बिल्कुल क्लोज हैं, तो उसे कहते हैं चिक बाई जॉल। नेक्स्ट कहता है चूज समथिंग ओवर। इसका मतलब क्या होता है, डिस्कस और कंसिडर समथिंग एट लेंथ, मतलब किसी बात पर विचार करना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है च्यू द फैट। च्यू द
फैट, इसका मतलब होता है गॉसिप एंड मेक स्मॉल टॉक। इसका मतलब सिंपल सी बात आप ये समझ ले, गप्पे मारना। नेक्स्ट वर्ड है हमारा 380, च्यू द सीनरी। च्यू द सीनरी, इसका मतलब होता है टू एक ओवरली इमोशनल, कि जितना इमोशनल होना चाहिए उससे ज़्यादा अगर आप इमोशनली किसी से रिएक्ट कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं, तो उसी को कहते हैं च्यू द सीनरी। नेक्स्ट वर्ड है चिकन फीट। चिकन फीट कहने का मतलब क्या होता है, वेरी लिटिल मनी। वेरी लिटिल मनी, वेरी लिटिल मनी, इसका मतलब क्या होता है, बहुत कम पैसे होना, चिकन फीट। फिर कहता है चिकन हार्टेड। चिकन हार्टेड, अच्छा 6 टाइम्स पूछा भी गया। चिकन हार्टेड कहने का मतलब होता है डरपोक, टिमिड, कॉर्डली, डरपोक। नेक्स्ट वर्ड है चिकन आउट। चिकन आउट कहने का मतलब टू डिसाइड नॉट टू डू समथिंग बिकॉज यू आर टू फ्राइटेंड, कि मतलब आप ये निश्चित करते हैं, ये निश्चय करते हैं कि अब हम आगे कुछ नहीं करेंगे क्योंकि हम क्या हैं, डरे हुए हैं। तो डर की वजह से कुछ ना करना ही क्या कहलाता है, चिकन आउट। और चिकन हार्टेड मतलब क्या होता है, डरपोक। चिकन फीड मतलब क्या होता है कि आपके पास पैसे की कमी है। ठीक है। नेक्स्ट कहता है चाइल्ड्स प्ले। चाइल्ड्स प्ले कहने का मतलब क्या होता है, तो चाइल्ड्स प्ले कहने का मतलब होता है बिल्कुल ही आसान, ठीक है, आसान काम, समथिंग दैट इज़ वेरी इजी टू डू, कि कुछ ऐसा काम जिसे करना बहुत ही आसान हो, तो उसे हम कहते हैं चाइल्ड्स प्ले। नेक्स्ट कहता है चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड। इसका मतलब क्या होता है, तो इसका मतलब है चिल्ड्रन शुड बी सीन एंड नॉट हर्ड। चिल्ड्रन शुड नॉट स्पीक इन द प्रेजेंस ऑफ एडल्ट्स। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि जब उनके माँ बाप या उनके एडल्ट्स उनके यहाँ का जो प्रेजेंट होते हैं, तो वो बच्चा कुछ बोल नहीं पाते हैं, तो उसी ही को कहते हैं चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट हर्ड, कि बच्चे सिर्फ देखे जाते हैं, सुने नहीं जाते हैं। कब, जब उनके एडल्ट्स प्रेजेंट होते हैं, मतलब बच्चों को वयस्कों की उपस्थिति में नहीं बोलना ही क्या कहलाता है, तो कहलाता है चिल्ड्रन शुड बी सीन नॉट हर्ड। नेक्स्ट है चिल आउट। ये तो पता ही होगा सबको कि चिल आउट करते हैं टू काम डाउन, ठीक है, शांत होना। नेक्स्ट कहते हैं चिक्स इन द आर्मर। चिक्स इन द आर्मर कहने का मतलब क्या होता है कि अ वीकनेस दैट कैन बी टेकन एडवांटेज ऑफ, कि एक ऐसी कमजोरी जिसका फ़ायदा उठाया जा सकता है, तो उसे ही कहते हैं चिंक्स इन द आर्मर। नेक्स्ट है काम अप। ये तो ऐसे ही पता चल रहा है, काम मतलब क्या, शांत, ठीक है, टू बिकम साइलेंट, टू बिकम साइलेंट, मुंह बंद कर लेना। नेक्स्ट है क्लीन बैंड्स, क्लीन हैंड्स। क्लीन हैंड्स कहने का मतलब क्या है, तो इनोसेंट। इनोसेंट कहने का क्या मतलब होता है, मासूम। नेक्स्ट वर्ड है क्लियर द एयर। क्लियर द एयर। क्लियर द एयर कहने का मतलब होता है टू डील ओपनली विथ मिसअंडरस्टैंडिंग्स टू गेट रीड ऑफ देम, कि किसी चीज़ के साथ बिल्कुल आप खुल्लम खुल्ला डील कर रहे हैं मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ, ठीक है, मिसअंडरस्टैंडिंग के साथ उससे छुटकारा पाने के लिए, ठीक है, तो उसी को कहते हैं हम क्लियर द एयर, ठीक है, संदेह दूर करना, जो आपको डाउट है वो क्या हो जाएगा, दूर हो जाएगा। नेक्स्ट 391 कहता है क्लॉक एंड डैगर। क्लॉक एंड डैगर कहने का मतलब क्या होता है, एन एक्टिविटी दैट इन्वॉल्व्स मिस्ट्री एंड सीक्रेसी, कि एक ऐसी एक्टिविटी, ठीक है, जिसमें मिस्ट्री और सीक्रेसी इन्वॉल्व होता है, उसे हम कहते हैं क्लॉक एंड डैगर। नेक्स्ट वर्ड है क्लोज टू वंस हार्ट। ठीक है, इसका मतलब होता है डियर एंड इम्पॉर्टेंट टू वन सेल्फ, कि किसी के लिए बहुत ज़्यादा प्यारा होना और इम्पॉर्टेंट होना ही क्या कहलाता है, तो कहलाता है क्लोज टू वंस हार्ट। नेक्स्ट है क्लोज द बुक ऑन। क्लोज द बुक ऑन, इसका मतलब क्या होता है, स्टॉप वर्किंग ऑन, काम करना बंद करना, ठीक है। नेक्स्ट आता है क्लोवन होप। क्लोवन होप कहने का मतलब होता है द इवल इंटेंशन। द इवल इंटेंशन, इसका मतलब क्या होता है, बुरी नज़र, आप ऐसा समझ लें। नेक्स्ट कहता है कॉक एंड बुल स्टोरी। इसका मतलब होता है कि आप बनी बनाई हुई एक कहानी कह रहे हैं, मनगढ़ंत कहानी कह रहे हैं, जिसका ना तो कोई सिर है ना कोई पैर है, बस ऐसे ही आप कह रहे हैं, तो उसी कहते हैं कॉक एंड बुल स्टोरी, ठीक है, जिसका लिखा हुआ ना कि एन इम्पॉसिबल स्टोरी यूज एन एक्सप्लेनेशन और एक्सक्यूट, अब्सर्ड स्टोरी, ठीक है, बेतुकी कहानी। नेक्स्ट आता है कोल्ड कंफर्ट। कोल्ड कंफर्ट, कोल्ड कंफर्ट कहने का मतलब होता है स्लाइट सेटिस्फैक्शन, कि उससे आप पूरी तरीके से सेटिस्फाई नहीं हैं, लेकिन फिर भी उसे आप एक तसल्ली दे देते हैं ऐसे ही कह करके कि हाँ हम सेटिस्फाई हैं, तो उसे ही हम कहते हैं कोल्ड कंफर्ट, मतलब झूठी तसल्ली। नेक्स्ट वर्ड है कॉम थ्रू। कॉम थ्रू, कॉम थ्रू का मतलब क्या होता है, टू केयरफुली लुक थ्रू, बारीकी से किसी चीज़ को देखना, ठीक है। नेक्स्ट कहता है कम अबाउट। कम अबाउट कहने का मतलब क्या होता है, टू हैपन, मतलब होने वाला। कम अबाउट का मतलब क्या होता है,
टू हैपन, होने वाला। नेक्स्ट कहते हैं कम हिल और हाई वाटर, कम हिल और हाई वाटर, इसका मतलब होता है नो मैटर व्हाट, मतलब किसी भी तरीके से, इन स्पाइट ऑफ एनी ऑब्स्टिकल्स, कि किसी भी परेशानी या किसी भी ऑब्स्टिकल के बावजूद भी, ठीक है। फिर कहते हैं कम इन हैंडी, कम इन हैंडी, हैंडी मतलब हाथ में आ जाना, इसका मतलब क्या है कि वो बहुत ज़्यादा उपयोगी है, मतलब बहुत ज़्यादा यूजफुल है, टर्न आउट टू बी यूजफुल। तो हमने देखी ये 351 से लेकर के 400 तक के फरवरी 2023 तक के पूछे हुए एडियम्स। आगे की वीडियो हम देखेंगे 401 से लेकर के 450 तक के पूछे गए एडियम्स। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कर दें, अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आपको आने वाली वीडियोज़ की अपडेट मिलती रहे। तो चलिए मुलाकात होगी फिर हमारी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच एंड जय हिंद टू ऑल ऑफ यू।